बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं कि सोरेन सरकार छात्रों की बातचीत पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। सरकार ने बातचीत के लिए समय नहीं दिया है। हालांकि कल ही खबर आ रही थी कि बातचीत होगी, लेकिन कल भी बातचीत नहीं हुई और आज भी समय अभी नहीं दिया गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है इस वक्त, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सोरेन सरकार और छात्रों की बातचीत के बीच लगातार सस्पेंस बरकरार है। छात्रों ने बातचीत के लिए समय डेलीगेशन फाइनल कर लिया है इस समय, और छात्रों के डेलीगेशन में कुल 11 नाम शामिल हैं। लेकिन सरकार ने बातचीत के लिए अभी कोई समय तय नहीं किया है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छात्रों के डेलीगेशन में कुल 11 नाम शामिल हैं, जो अभी हमें पता चला है, और आज भी संशय बरकरार है कि ये बातचीत होगी या नहीं होगी। तो देखिए, कल भी बातचीत की बात कही जा रही थी कि कल बातचीत संभव है, लेकिन कल बातचीत नहीं हुई। आज भी समय नहीं दिया गया है। ऐसे में आखिर छात्रों से सरकार कब बात करेगी, ये सवाल लगातार बरकरार है, क्योंकि आंदोलन को कई दिन हो चुके हैं। छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी है। परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन लगातार चल रहा है। पेपर लीक के खिलाफ एक्शन की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। तो देखिए, 14वें दिन भी हड़ताल जारी है, प्रदर्शन जारी है, और अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत को लेकर कोई समय तय नहीं किया गया है। सरकार से बातचीत करने के लिए छात्र जरूर तैयार है। उन्होंने 11 लोगों का डेलीगेशन बना लिया है। रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सुन लीजिए, वरना हम सबों का कहना है फिर आप नहीं सुनेंगे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप उस पद पर रहने लायक नहीं है। जब आप सुनते ही नहीं है, जब छात्रों की समस्या आपको समस्या लगती ही नहीं। समस्या नहीं है ये हत्या है, उनकी अधिकार की हत्या, उनकी माता पिता के अधिकार की हत्या। हेमंत सोरेन जी, आप हमारे गार्जियन हैं, आपको हम अपना गार्जियन मानते हैं और हम अपना हितैषी समझते हैं। कुछ लोग आपको बहका रहे हैं। और चलिए, रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर 10 बड़े अपडेट्स हम आपको दे देते हैं। अब तक की जानकारी क्या है आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, रांची में छात्रों के प्रदर्शन का 14वां दिन है। बातचीत के लिए छात्रों का डेलीगेशन तैयार है। 11 लोगों का डेलीगेशन छात्रों ने बनाया है। सरकार से ये डेलीगेशन मिलेगा। सरकार की ओर से बैठक पर हालांकि अभी तक कोई समय नहीं दिया गया है। सरकार कानूनविद को माफ कीजिएगा, शामिल करना चाह रही है और इस पक्ष में नहीं है। इसको लेकर उनकी तरफ से मनाही है। छात्रों को आयसा का समर्थन मिल चुका है। आज विधानसभा मार्च करने वाले हैं छात्रों ने दिल्ली की जुनैद बिरयानी का भी बहिष्कार कर दिया है। आपको याद होगा ना, सीजेपी में जब प्रदर्शन चल रहा था तो कैसे जुनैद बिरयानी लगातार पहुंच रही थी। बहिष्कार किया यहाँ रांची के छात्रों ने। सीजेपी आंदोलन नहीं बनने देंगे, छात्र ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। दिल्ली के लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, जो इरफान हैं, मंत्री हैं, उन्होंने कहा है। और 10 अगस्त को छात्रों का विधानसभा घेराव करने का भी फैसला है, जिसको लेकर तैयारी बड़े समय से चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। सागर, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ का जो प्रदर्शन है वो सीजेपी के जंतर मंतर के प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है, और छात्र हर लिहाज से ये सुनिश्चित कर रहे हैं, चाहे वो जुनैद बिरयानी की बात हो, चाहे बात रखने की बात हो। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो यहाँ का आंदोलन बिल्कुल जंतर मंतर से अलग इसीलिए हो जाता है क्योंकि आंदोलनों का यहाँ छात्रों का दृढ़ संकल्प है कि जो मांगे उसको मनवा कर यहाँ से हम उठने वाले हैं। 25 तारीख से शुरू हुआ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में देखिए आंदोलन आज 14वें दिन में प्रवेश कर गया ऐसा नहीं, लेकिन लगातार इस आंदोलन की चिंगारी जो है तेजी हो रही है। सुबह से यहाँ पर बारिश हो रही थी, कुछ देर के लिए अभी बारिश यहाँ पर शांत हुई, लेकिन फिर एक बार छात्रों का एक बार यहाँ पर जुटना, एकत्रित होना यहाँ पर देखिए अब शुरू हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए हर जगह अभी भी जो है धीरे धीरे प्रदर्शनकारी जिन्होंने यहाँ पर रातें गुजारी वो भी यहाँ पर बैठे हुए। आइए विकास, आगे अब चलते हैं कि आखिर किस तरह से आंदोलन लगातार ये बढ़ रहा है यहाँ पर, और अभी भी जो अनशन पर बैठे हुए छात्र हैं वो वहाँ से उठे नहीं। अभी भी उनकी मांग यही है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, परीक्षा में जो लगातार गड़बड़ियाँ होती रही उस पर कानून सख्त बने। इसके अलावा जो आने वाले समय में
जो यहाँ पर गड़बड़ियां पाई गई, जो लोग उसमें शामिल रहे, उन पर भी कड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन 10 तारीख को विधानसभा का घेराव होने वाला है। इसके अलावा भी कई बड़ी रणनीतियां यहाँ पर छात्रों की तरफ से बनाई जा रही हैं इस आंदोलन को लेकर। आप देखिए, कल के दिन इस छात्र से हमने बातचीत की जिन्होंने बताया था कि कैसे परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली यहाँ पर चलती रही। उन चेहरों को भी इन्होंने उजागर किया था, जिनको देखिए अन्य राज्यों के रहने के बाद भी यहाँ पर नौकरी दी गई। कुछ गैंगस्टर हैं जिन्हें झारखंड में नौकरी मिली महज छोटे से केवल परीक्षा के इंटरव्यू के बाद, वहाँ पर भी भारी भरकम रकम उनसे वसूली गई थी। तो ऐसे में देखिए, लगातार यहाँ पर परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जो छात्रों की मांग है, भीड़ यहाँ पर एक बार फिर अब बढ़ेगी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा। और यही सरकार के लिए चुनौती अब खड़ी हो गई है, क्योंकि महज केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से सीएम आवास और इसके अलावा कई सारी ऐसी मांगे जिसको लेकर जो है छात्र काफी यहाँ पर परेशान है और इस बारिश में भी इस तिरपाल के नीचे डटे हुए हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अभी जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा वैसे ही आंदोलन करेंगे। क्या कोई बातचीत अभी हो पाई सरकार की तरफ से आप लोग की, क्योंकि कल से ही अभी लगातार सस्पेंस है? नहीं हो पाई है अभी नहीं हो पाई है। क्या कोई समय भी दिया गया? यानी कल तो जैसे डिस्कशन हो रहा था वहाँ पे, तो पता नहीं क्या चीज़ें हुई, तो टाइम को लेकर के। एक बार बातचीत करते हैं। जो छात्र यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं काफ़ी दिनों से, कल के दिन इन्होंने वो देखिए वो सारे अभी भी यहाँ पर लेटर पड़े हैं जो गड़बड़ी पाई गई। क्या सरकार से बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? कल से लगातार आपसे बातचीत हो रही है इस बारे में। सरकार से देखिए, हम लोग सभी छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अगर हमारी मांग के प्रति गंभीर हैं तो आवें और खुले मंच से उसकी घोषणा करें कि मैं सीबीआई जांच का आदेश देता हूं। जितने भी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुए हैं और सबका खुले मंच से घोषणा करें ताकि सभी छात्र सुन लें। इसी को लेकर के थोड़ा सा सहमति नहीं। एसडीएम की मुलाकात, आप लोग की पूरी 10 से 12 लोगों की टीम तैयार हुई, पूरी कमेटी बनाई गई, लेकिन अभी वो आगे बात अभी बन नहीं पाई है। छात्रों का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री खुले मंच में आए, बंद कमरा में क्यों। सभी छात्र सुनना चाहते हैं कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी में है सो। तो जो सरकार का पक्ष रखना चाहते हैं, आप लोग चाह रहे हैं वो इसी आंदोलन के बीच आए, लोगों से बातचीत करें। हम लोग उनके छात्र हैं, उनके बच्चे हैं, हम लोग के बीच आने से क्या उनको दिक्कत है? हम लोग आतंकवादी थोड़े ना हैं। हम लोग तो हिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आज तक आंदोलन का 14वां। जब केवल 3 दिन और बचा है, मान लीजिए सरकार नहीं झुकी, नहीं मानी, तो विधानसभा घेराव तय है? बिल्कुल तय है और घेराव भी होगा। और सरकार अगर नहीं बातें मानती है तो पूरे राज्य में इनका विद्रोह भी होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं राहुल क्रांति अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ता रहूँगा। छात्रों को भविष्य का सौदा नहीं होने दूंगा, ये मेरा। अगर आप लोग का विरोध तेज हो गया तो हथकंडे भी हैं। सरकार आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन सब इस्तेमाल करेगी आप लोग के हौसले को तोड़ने के लिए। फिर क्या करेंगे आप लोग? हिंसात्मक रवैया अपने भी नहीं करेंगे तो उनको मौका ही नहीं देंगे। गांधी जी के सिद्धांत पर हम लोग अपना आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ये जो छात्र हैं अभी भी जो ये विक्स लगाए हुए हैं, जो आयोडेक्स लगा रहे हैं, उसकी महक यहाँ तक आ रही है। पिछले 3 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं। हो चुके हैं सागर, अगर देखें तो ये आसान नहीं है। सरकार को ये समझना होगा कि छात्रों की जान के साथ ये खिलवाड़ है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, उन्हें भी गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहिए सागर।